अस्सलाम वालेकुम। अशफाक इसहाक सिद्दीकी आपके सामने मौजूद है और मैं आपका वही जाना माना और पहचाना बाखबर सवेरा का होस्ट हूँ जिसको आप हंसते मुस्कुराते टीवी स्क्रीन पर देखते थे। आप यकीन कीजिए कि 16-17 साल की मेहनत के बाद मैं इस मकाम पर पहुँचा था। मैंने कभी किसी सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी प्रोफेशनलिज्म, अपनी मेहनत, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से मैं यहाँ तक पहुँचा था। और ज़ाहिर है कि जो आप लोगों ने इस दौरान मुझे मोहब्बत दी या कबूलियत दी, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आज जिस मामले पर मैं बात करने के लिए या आज जिस तरह आप देख रहे होंगे कि मैं दिल गिरफ़्ता हूँ या मैं परेशान हूँ या मैं उस तरीके से आपको वो कहते हैं कि सही हाल में नहीं देख रहा, तो उसकी वजूहात पर बात करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और मैं इस बात पर ज़ाहिर है कि आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि वो कहते हैं कि किसी भी मामले पर मौक़िफ़ होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा किसी भी स्टोरी के दो रुख होते हैं, किसी भी तस्वीर के भी दो रुख होते हैं, साइड्स होती हैं स्टोरीज़ की भी। मेरा मेरी अहलिया के साथ जो झगड़ा हुआ, जो हमारा एक निजी मामला था, जो मियाँ-बीवी का मामला था, हमारे पाकिस्तान में कितने घर ऐसे हैं कि जहाँ पर मियाँ-बीवी का झगड़ा नहीं होता। लेकिन उस मामले को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करके मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, जिस तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ़ तर्ज़ के इन्फ्लुएंस लगाए जा रहे हैं, यानी कि एक शख़्स जो आज तक शरीफ था, उसको एकदम जो है दरिंदा बनाकर पेश किया जा रहा है। मेरी ज़ाती ज़िंदगी को जगह-जगह उछाला जा रहा है। उन मामलात पर बात की जा रही है कि जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे इसका बहुत अफ़सोस है। एक मामला तो वो है कि जिसका लीगल साइड है, नुमाइका जिनके साथ ये सारा मामला हुआ, जो झगड़ा हुआ हमारा, उसकी बुनियाद क्या थी, किस वजह से हुआ, ज़ाहिर है कि इट्स अ पुलिस केस। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस इस मामले को उसी तर्ज पर देखेगी। लेकिन साथ ही साथ दूसरा मामला जो है जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि मैं बात करूं, वो है इसका मीडिया ट्रायल। हम अक्सर इस मामले पे आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं अपने शो में ये आवाज़ उठाया करता था कि मीडिया ट्रायल किसी का नहीं होना चाहिए। यानी कि एक जानिब अदालतें मौजूद हैं, दूसरी जानिब आप मीडिया की अदालत लगा कर बैठे हुए हैं और इसके अंदर सिर्फ एक तरफा वर्जन ले रहे हैं। मेरे रिश्ते के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, यानी कि ज़ारा से जिस तरीके से मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनसे मेरे ये रिश्ता पकड़ा गया या मेरे साथ वो पकड़ी गई या कुछ इस तरीके की बात की जा रही है। भाई ज़ारा अंसारी साहिबा से मेरा तकरीबन जो है वो डेढ़ पौने 2 साल का बच्चा है। उनसे शादी को तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है। इस तमाम अरसे में ये जो खातून हैं, ये इस बारे में बिल्कुल इल्म रखती थीं और उनकी रज़ामंदी भी थी। इसी वजह से वो मेरे पास रह रही थीं। अगर ऐसा ना होता तो उनके पास भी खुला का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन वो मेरे साथ थीं। मामला सिर्फ़ ये है कि मैंने हमेशा ये कोशिश की कि उनको ज़्यादा फ़ैसिलिटेट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरे बच्चों के साथ वो रह रही थीं, तो उनको हर मामले में ज़्यादा वो कहते हैं फ़ौक़ियत दी जाए। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ पे इश्यू करना, छोटे-छोटे मामले को हाइलाइट करना और बार-बार इस बात का तकाज़ा करना कि मैं अपनी तीसरी बीवी को तलाक दे दूँ, ये किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं था। ये जस्टिफाएबल नहीं है, बल्कि ये ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आते हैं। ख़ैर, ये मामला तो अपनी जगह वहाँ पर चल रहा है, यानी कि अदालतें इस मामले को देखें कि हमारे मुल्क की अदालतें आई एम श्योर कि आज़ाद हैं और मुझे इंसाफ़ मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये राबिया आनम साहिबा जिस तरीके से पर्सनली हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, पर्सनली एक-एक चीज़ को हाइलाइट कर कर के, और ख़ास तौर पर मुझे अभी से ही उन्होंने मुजरिम गर्दान के, मुझे वहशी, दरिंदा, भेड़िया और न जाने क्या-क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं। तो उनसे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप तो मेरी कोलीग थीं, आपके साथ एक बड़ा कोलीग हमने साथ काम नहीं किया, लेकिन एक एहतराम का रिश्ता था। दोस्ती में नहीं कहूँगा, लेकिन एक एहतराम का रिश्ता था। ऐसे ही जैसे फ़ील्ड में रहने वाले 2 लोग एक-दूसरे का एहतराम करते हैं। लेकिन आपने इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में एक बार भी किसी मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की। बल्कि ऐसी चीज़ें फ़ैब्रिकेट करके आप मेरी पहली शादी से मुताल्लिक़, आप मेरी बाकी न जाने कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपके पास कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है।
اور آپ اپیرنٹلی یا اس طرح کے الفاظ یوز کر کے مجھے ملائن کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے میں نہایت مینٹل سٹریس میں ہوں۔ میں اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں۔ میری بیوی کو، میرے بچوں کو، جن کی تصویریں لگائی گئیں، ان کو ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں، ان کو اور بھی سنگین تھریٹس آ رہے ہیں، مجھے خود سنگین تھریٹس آ رہے ہیں۔ میں ایک نون فگر ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے اگر میں ذہنی دباؤ میں آ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، کہ انسان بند گلی میں آ جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا تھا، یا پھر جن لوگوں کو آپ پرووک کر رہی ہیں یا جن لوگوں کے سامنے آپ اپنی عدالت لگا کے اور اس میں خود ہی جج بن کے آپ یہ کام کر رہی ہیں، اگر ان کی جانب سے کوئی ہم پر کسی نوعیت کا حملہ کرے یا ہماری جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا میرے بچوں کو جو کہ اب اسکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ وہ شدید خوف میں مبتلا ہیں، وہ ٹراماٹائزڈ ہیں، اگر ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، میری ماں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، میری بیوی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس کے ساتھ جب جو میرا گھر بسا بسا گھر تھا اس کو برباد کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، نمائکہ سے جو میرا بیٹا ہے اذلان، 1 ہفتے سے زائد ہو گیا میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، میں تتر بتر بالکل وہ در بدر ہو چکا ہوں اس سارے معاملے میں۔ بتائیے اس سارے واقعے سے میں نے کیا حاصل کیا؟ میرے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں، کھونے کے لیے سب کچھ تھا، اور میں سب کچھ کھو رہا ہوں۔ لیکن اگر کچھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔